ये कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं मालदीव और ऐसे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव भी ट्रेंड कर रहा है और होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। Important breaking news coming in with regards to the calling of the trips to Maldives. We are now learning that a renowned travel agency company Ease My Trip has suspended all the Maldives flight booking. इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाज़िर हैं। वो ये कि ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है, इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में। अब इन्होंने डिफरेंट चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉग हैज ए टेल, डॉग हैज क्लॉज एंड डॉग हैज टीथ, दैट्स व्हाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड दे आर लायंस। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा बायकॉट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब से आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है तब से बायकॉट मालदीव्स का ये ट्वीट में ट्रेंडिंग चल रहा है और इसको देखते हुए मालदीव्स के गवर्नमेंट तुरंत हड़कंप पे आया हुआ है। अभी मालदीव्स के 3% जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और बता दें अभी मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोजिन अभी चाइना के दौरे में है 5 दिन के लिए। अभी उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन भारत में लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है बायकॉट मालदीव्स और ईज माई ट्रिप अपना बुकिंग रद्द कर दिया है। और बात करें मालदीव्स में अभी 8000 होटल्स बुकिंग रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है और 2500 टिकट कैंसिल हो चुका है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच। डॉग हैज क्लॉज एंड डॉग हैज टीथ, दैट्स व्हाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड दे आर लायंस। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट विद इन इंडिया, दोज हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोज हु बिलीव कि जो भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस whichever way they are leading the country, that is true. ये एक मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा जिसे कहते हैं ना एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के अंदर जो बायकॉट मालदीव्स जो हैशटैग्स चल रहे हैं और फिर फॉर एग्जांपल वो दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट के जी माले सिटी के अंदर जनाब क्या से बोलते हैं मर्डर हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। सो दे आर शेयरिंग, जिसे वो कहते हैं ना हाईलाइटिंग द जिसे वो कहते हैं ना एक डार्क साइड्स ऑफ मालदीव, सो दैट मालदीव की टूरिज्म को हर्ट किया जा सके। अब ये जो तीनों के तीनों जो मिनिस्टर्स हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इनटू द हाईलाइट। और ये जो मरियम शियोना मालशा शरीफ और महजूम माजिद जो हैं दे आर बीइंग इन्होंने जिसे वो समझ लें कि आप ये समझ लें विच द वे आई विल रीड इट, इंडिया वाज बेसिकली फाइंडिंग अ रीज़न। इंडिया को रीज़न मिल गई है, दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। इंडिया को रीज़न मिल गई है और वो जो रीज़न है
वो इस शक्ल में मिली है, जो कि जिससे वो कहेंगे कि बड़ा एक एक मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। इंडिया को जो रीज़न मिली है वो रीज़न बड़ी एक बड़ी लॉजिकल रीज़न है, इन अ सेंस कि वो कह सकते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि मालदीव के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन आप हमारे वज़ीर आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। सो ये जो चीज़ है, इसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक ऑफेंसिव है, जो कि इन्होंने खुद ही अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया। और जिसे हमने ये बात कर रहे थे कि क्या जो इंडिया है मालदीव की टूरिज़्म को ख़त्म कर सकता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक देख रहा था, एक यूसुफ रिफ़ात हैं जो कि मालदीव के अंदर एक जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने में, और उनके आई थिंक दे हैव होटल्स एंड ऑल दैट, और वो कह रहे हैं कि जी इंडियन जो टूरिस्ट हैं उन्होंने हमारी टूरिज़्म में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ वो कहते हैं जी कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हमारी प्रमोशन कर रहे हैं, हमें एक प्रॉपर जो ट्रैवल इंडस्ट्री डेस्टिनेशन बनाया, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन टूरिस्ट। नॉर्मली वो जो है जिसे वो कहते हैं ना, इतनी कोई लंबी चौड़ी वो कमेंट्स नहीं करते। दैट इज़ जस्ट द वन पर्सन आई एम जस्ट मेंशनिंग, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु हैव बीन टॉकिंग सो मच ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है दैट जो प्रेसिडेंट मोइज़ जो हैं, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की हुई हैं, जो एक था कि उसके पॉलिटिकल बाद एंड ये भी खबर आई डिप्लोमेटिक कि जो मालदीव की हुकूमत और वहाँ के और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ और उनकी अथॉरिटीज ये समझती हैं कि ये जो है ये काम उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जो किया गया है, इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है, और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स, तो वो मार्केट अगर उनकी ख़त्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और फिर लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव्स के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज आवर बिग नेबर, और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो है वो उनके इंटरेस्ट में है। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है होना चाहिए वहाँ पे। बाकी सियासी तौर पे चाइना का कितना होल्ड है इस नई हुकूमत पे, और ये मिनिस्टर किस हद तक खुद ये इन्होंने बात की है या इनसे करवाई गई है, वी डोंट नो। आपको पता है सियासत एक तो नजर आती है, एक पीछे जो मोरे खींच रहे होते हैं ना, उनकी हमें समझ नहीं आती जब तक के फैक्ट्स बाहर ना आ जाए। लक्षद्वीप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए और उनको ये कहा गया कि एक मास्टर स्ट्रोक है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि वो एक ऐसी जगह, तो आप समझते हैं कि अगर उसको डेवलप किया जाए, और जाहिर है कि वो तो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, उनका तो टूरिज्म वैसे ही कितना बढ़ रहा है इस वक्त कि उनकी नई नई एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि उनकी एक और जो एयरलाइन है, उसने आकाशा एयर है, उसने भी 150 बोइंग जेट्स की एक नई डील की है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है किसी भी, खास तौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी वो क्या कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल हो, तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और सो ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है।
पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक जुबान अपनी